মানব উত্থান সেবা সমিতি আয়োজন করে সাধারণত সম্মেলন। ধর্মতলার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে 2 দিনব্যাপী শুভেচ্ছা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আধ্যাত্মিক ও সমাজসেবক শ্রী সতপালজি মহারাজ উপস্থিত ভক্ত ও জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সদ্ভাব থাকলে এবং মহাপুরুষদের দেখানো পথে চললেই জাতি শক্তিশালী হবে। ইতিহাস সাক্ষী যে একমাত্র সত্যিকারের সাধক মহাপুরুষদের পথনির্দেশে জাতি শক্তিশালী হয়েছে, সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নিলেই আমরা ধন্য হব। মহাজন এন গাত সাপান্থ, অর্থাৎ যে পথে মহাপুরুষরা হেঁটেছেন সেই পথেই আমাদের জন্য কল্যাণকর ও কল্যাণকর। বিশ্বগুরুর পথেই এগোচ্ছে ভারত। পশ্চিমবঙ্গের পবিত্র ভূমি উল্লেখ করে শ্রী সতপাল মহারাজ বলেন, এই ভূমি মহান কবি, সমাজ সংস্কারক, ভক্ত ও সাধকদের দেশ, যেখান থেকে সারা দেশের নেতৃত্ব এসেছে। আজ আমাদের সাধকদের একই আধ্যাত্মিক শক্তি বুঝতে হবে এবং নিজের এবং আমাদের সমাজের কল্যাণে আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই ভারত বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে। মঞ্চে শ্রী মহারাজ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন শ্রদ্ধেয় শ্রী সতপালজি মহারাজ, গুরুমাতা অমৃতাজি, শ্রী বিভুজি, শ্রী সুশজি, আরাধ্যাজি এবং দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে বহু পণ্ডিত ও সাধুগুরু রূপে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের আগে শ্রী মহারাজজি সহ সকলেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের ফুলের মালা ও ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সম্মেলনে অনুপ্রেরণামূলক ছক এবং স্তোত্রের অনুষ্ঠান চলাকালীন আত্মসচেতনতা মতো অনেক অনুপ্রেরণামূলক ছক দেখানো হয়, যারা দেশের অগ্রগতি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দেশাত্মবোধক নাটক পরিবেশন করে। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভজন গায়করা তাদের সুরেলা দেশপ্রেম ও গুরুভক্তির মতো কল্যাণকর ভজন দিয়ে সবাইকে উপকৃত করেছেন। মঞ্চ পরিচালনা কমিটির সিনিয়র মহাত্মা হরিশন্ত সানন্দ এটি করেছিলেন। इस पे अब ये कहेंगे कि हमारा सद्भावना सम्मेलन हो रहा है और हम यहाँ पर ऐसे समय में आते हैं जब लोगों के छुट्टियां होती हैं स्कूलों की और लोग जश्न के माहौल में होते हैं और सद्भावना का संदेश देने के लिए हम आते हैं। हमारा ये लक्ष्य होता है कि हमारे गांव में सद्भावना हो, परिवार में सद्भावना हो, नगर में सद्भावना हो, राज्य में सद्भावना हो और देश में सद्भावना हो। हम हमेशा कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना से ही विश्व का कल्याण होगा। और आज हम ये चाहते हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, वहां भी सद्भावना चाहिए। आपके इजराइल में, सीरिया में, तुर्की में, ईरान में जो लड़ाई, वहां भी सद्भावना चाहिए। तो बिना सद्भावना के शांति नहीं होगी संसार के अंदर और हम जो है वर्ल्ड वार की तरफ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए और रचनात्मक और स्पिरिचुअल विचार आने चाहिए, तभी ये जो विनाशकारी प्रवृत्ति है इस पर रोक लगेगी। कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं। से आपका ये सद्भावना सम्मेलन चल रहा है, में हम यहाँ इसके बाद हम बागडोगरा जाते हैं, उसके बाद हम गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी में हम अरुणाचल तक जाते हैं, सिलापत्थर तक जाते हैं, पूरे हम नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं और ये संदेश सब जगह पहुंचाते हैं। और वही तो हम कहते हैं कि मन को भटकाओ मत, द माइंड शुड नॉट विसिलिएट। और योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति निर्दश्य योगा, जो अपने मन की वृत्तियों का निरोध करना, उसे कंसंट्रेट करना जो है वही योग है। और उसी का यहाँ पर जो है प्रचार हम कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। आज के नवयुवक को दूसरे की गिनतियों में क्या मैसेज है? हम ये कहेंगे कि नशे की तरफ ना जाए। ड्रग्स जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं, विनाश करते हैं, इसलिए ड्रग्स से दूर रहें और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको समझें, उसको अपनाएं और गर्व करें कि हमारे भारत के अंदर इतना महान ज्ञान था। इस गीता का ज्ञान भगवान ने युद्ध क्षेत्र में दिया और आज सारी दुनिया उस गीता को पढ़ रही है। यूसीएलए लॉस एंजलिस के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है। तो दुनिया आज समझ रही है कि भारत का जो स्पिरिचुअलिटी थी वो कितनी महान थी। आपके और इसको पहुंचाने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है? लोगों के ऊपर सद्भावना नहीं, इसका आप देख रहे हैं इतनी जनता यहाँ आई हुई है और लोगों में उनके जीवन में परिवर्तन आता है। अभी हम लोग जब जाते हैं सिलीगुड़ी की तरफ, वहाँ चाय बागानों में जाते हैं और वहाँ जो लोग थे वो काम करने वाले लोग जो थे
वो पैसा कमाते थे, पैसा कमा करके शराब पीते थे, अपने परिवार में बड़ी उनका वायलेंस होता था। पर जब से वो हमारे समाज से जुड़े हैं और हमारे ज्ञान से जुड़े हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और आप ये देखेंगे आज वो एक सद्भावी व्यक्ति बन गए हैं, सद्भावना से युक्त एक मानव बन गए हैं और आज सचमुच में उनको आजादी मिली, उनके परिवार में शांति हो गई है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ज्ञान लाता है, तो उस ज्ञान का हम प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी, सबके पीछे कोई ना कोई होता है, हर किसी का हाथ होता है। आपके पीछे कौन सी प्रेरणा है और किसका हाथ है? भगवान की प्रेरणा है, गुरु की प्रेरणा है, उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा संत मत है और सभी महापुरुषों की जो वाणी है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनके 4 पुत्र मारे गए, 2 पुत्र उनके युद्ध में मर जाते हैं और 2 छोटे पुत्रों को चिन दिया जाता है दीवार के अंदर। तो उनकी सैक्रिफाइस जो है उसको भी हम मनाएं कि भाई उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने दिया है। और धीरे धीरे ये बातें लोगों में आ रही हैं और हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, विवेकानंद जी जैसे गए और शिकागो में जो प्रवचन दिया, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है। और जहां तक साइंस की बात हम करें तो आपको पता है जो कणाद ऋषि थे उन्होंने कण के बारे में कहा, एटम के बारे में कहा है। तो हमारे ऋषियों ने भी रिसर्च की है और आप देखेंगे जब पंचांग बनाया जाता है तो पंचांग के अंदर ग्रहण कब पड़ेगा इसका कैलकुलेशन हमारे ज्ञानी लोग करते हैं। तो ये भी हमारा एक मतलब देखने की बात है कि हमारा भी विज्ञान इतना विकसित है कि जो आपको प्रिसाइसली आपके ग्रहण को, इक्लिप्स को प्रिडिक्ट कर देता है। राजनीति को समस्याएं निपटानी चाहिए, निश्चित रूप में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, राजनीति में इतनी क्षमता होती है कि वो उसको समाधान कर सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। समस्या सामने आती है तो उसका हम समाधान करें और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वर्ल्ड के अंदर भी आज भारत अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश कर रहा है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन के जो है बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से भी बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में भारत का गौरव बढ़ा है और भारत की ताकत बढ़ी। धन्यवाद।